एक्सपोज होना है उन्होंने। और मुझे इस खानदान ने कसम खाई है कि पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना। पहले फुफियां जो है वो कम है, वालिद साहब कम है मुल्क में फसाद कराने के लिए, अब इनको भी लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन ये गैर मौरूसी पार्टी है, ये बात आपको ज़हन में रखनी है बार बार। इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जब भी बात होगी वहां फितना खान पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी साजिश को प्लान करने के लिए उस मुलाकात को इस्तेमाल करता है। आज इमरान खान जेल में क्यों है? वो जेल में है तोशा खाना के गिफ्ट खाने की वजह से। वो खाना काबा की मॉडल वाली घड़ी को खाने की पदाश में जेल में है कि उन लम्हात और उन दिनों में उसका शुमार होता है कि जिसने पाकिस्तान की आलमी सतह पर जो एक हैसियत है, जो एक मुकाम है, उसमें जो इजाफा किया वो अनप्रेसिडेंटेड है। और इस जंग की जो एक अजीम फ़तह है, जो मार्का हक की फ़तह है, उसने पाकिस्तान को एक नई पहचान दी। और अब पाकिस्तान की जो है वो दुनिया की माशी ताकतें हों या दुनिया के सुपर पावर्स हों, दुनिया के बड़े ममालिक हों, वो सब पाकिस्तान की अहमियत को ना सिर्फ जानते हैं, पहचानते हैं, तस्लीम करते हैं। और उसको जो उसका गाहे बगाहे इजहार आप जो है वो मुख्तलिफ बड़े आलमी लीडर्स के हवाले से आप देखते रहते हैं। और इसीलिए जो है ये ज़ाहिर है तमाम कुव्वतों को अब ये एहसास है कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है। और ज़ाहिर है ताकतवरों के साथ ही दोस्तियाँ जो है वो दुनिया भी बनाना पसंद करती है। और इसीलिए पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं, अभी आप देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ जो है वो किसी ना किसी बड़े जो है वो मुल्क का वज़ीर आज़म, सदर हमारे मुल्क पे तशरीफ़ ला रहे होते हैं, हमें मेहमानदारी का मौका मिलता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो जो है वो विज़िट करते हैं। वज़ीर ख़ारजा अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत प्रोएक्टिव वज़ीर ख़ारजा हैं, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं इसहाक़ डार साहब। उन्होंने अभी भी इन हालात के अंदर जो इस वक्त ख़ित्ते के हालात हैं उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और अभी भी कर रहे हैं इस दुनिया को जो है वो तबाही की तरफ जो है वो बचाने के लिए। और यही वजह थी कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस जो है उसको 2027 तक जो है वो उसको बढ़ा दिया था। और ये यकीनन पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अहम चीज़ है। इससे पाकिस्तान की बरामदात में जो है वो 108% इजाफा जो है उसमें मदद मिली। और जो यूरोपियन यूनियन की दरामदाद हैं उसमें भी 40% जो है वो इजाफा हुआ। और इस स्टेटस के बाद टेक्सटाइल्स समेत जो बाकी मुख्तलिफ शोबे हैं उन्होंने पाकिस्तान में तेज़ी से ग्रो किया। पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं उनको कारोबार जो है वो रोज़गार मिला, उनको कारोबार के मौके मिले। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क भी है इसके साथ साथ कि जिसको जो है वो बाहर से दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर जो है वो ऐसे अब एक दुश्मन और ग्रुप्स और शख्सियात जो है वो बन गई हैं जो अपने आप को पाकिस्तान से ज़्यादा बुलंद समझते हैं, जो अपने आप को जो है वो डील दिलवाने के लिए, अपने आप को अपने घटिया सियासी मकासद के वो हासिल करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जाने से गुरेज जो है वो नहीं करते। और इसी का मुज़ाहरा आपने कल देखा कि एक ऐसा शख्स जिसको इस कौम ने सर आंखों पे बिठाया, उसको क्रिकेट का हीरो बनाया, उसको वो चैरिटी प्रोग्राम जिसके सियासी मकासद थे उसके बावजूद जो है वो उसको सपोर्ट किया और जिसको वो आज तक अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको चलें जिस तरह भी सही वो इस पाकिस्तान का हुक्मरान बना। और मुतलकुल अनान हुक्मरान था वो, जो जिसने इस जो चाहा वो किया। और इस बात का वो बरबला इज़हार भी करते थे, मुझसे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं, मैं जो है वो जो चाहे कर सकता हूँ, मेरे अलावा जो है वो इस मुल्क में है ही कोई नहीं वो करने के लिए। और कल जो एक तकरीब आपने देखी जिसको बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, और ये जीएसपी स्टेटस को रिवोक करने के हवाले से एक तकरीब थी जिसमें ये डिस्कशन थी कि क्यों ना पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस जो है, जिसकी मैंने अभी आपको बहुत सारी इफादियत बताई, क्यों ना उसको रिवोक कर दिया जाए। और उसके जो स्पीकर्स थे उसमें जो है वो फितना खान के बेटे के साथ साथ जो एक बीएलए की एक ज़ैली तंजीम है BNM, उसके रहनुमा नसीम बलोच,
और इसके ऑर्गेनाइजर्स में जो है वो जुल्फी बुखारी जैसा एक ऐसा शख्स जिसको फिर पाकिस्तान के अंदर बेशक आरटीएस बिठा के ही सही उसको इस मुल्क के अंदर जो है इज्जत दी गई, उसको इस मुल्क में वफाकी वजीर लगाया गया। जो वजीर आज़म उस वक़्त का जो था उसका और उसकी पूरी फैमिली का चहेता ख़ास था, उनके बहुत करीब था। काफ़ी जो है वो एहसानात एक दूसरे के इनके ऊपर थे और उसका वो आज जो है वो इजहार है। बाय द वे वो एक गैर मुल्की शहरी है और वो जुल्फी बुखारी एक गैर मुल्की शहरी होते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ वो कर रहा है उसके ऊपर तो बात करेंगे ही, लेकिन ये कासिम खान जिनकी अभी ईद के ऊपर अभी पिछले हफ्ते उनके वालिद साहब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो आधा घंटा जो है वो फ़ोन पे बात कराई गई और यही इंप्रेशन होता है जब हम ये कहते हैं ना कि इनकी जो मुलाकातें हैं, इनकी जो बातचीत होती है जेल के अंदर, वो कोई हाल अहवाल पूछने के लिए नहीं होती है, वो कोई जो है वो किसी भी तरह किसी की एक होता ना ज़ाती जो आपका ताल्लुक़ है बहन का भाई के साथ, बीवी का शौहर के साथ, बच्चों का बाप के साथ, ऐसा ताल्लुक़ वाली बात आपको नज़र नहीं आती। जब भी बात होगी वहाँ फितना खान पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी साजिश को प्लान करने के लिए उस मुलाकात को इस्तेमाल करता है। पहले बहनों के थ्रू कर रहा था और अब जब ईद के ऊपर गुफ्तगू हुई तो उसने ये हल्ला शेरी दी और ये जो है वो अपने बेटे को ये कह के भेजा कि उसको इस जो है वो स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने के हवाले से भी जो है वो जाना चाहिए। बिकॉज आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन की उनकी जो है वो ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ के हवाले से वो बड़े कंसर्न रहते हैं। अपने मुल्क में गो उनके इंसानी हकूक़ की डेफिनेशन कुछ और है, बाकी मुल्कों के लिए वो इंसानी हकूक़ की डेफिनेशन कुछ और करते हैं। और इससे पहले भी ये दोनों भाई जो है ये पहले भी आपको पता है कि अमेरिकन कांग्रेसमैन हो या वहाँ की अमेरिका की जो दौरे पे तशरीफ़ लेके गए थे, गैर सियासी हैं, ये जहन में ज़रूर रखिएगा, और मरूसियत के ख़िलाफ़ है ये पार्टी, ये भी आपने जहन में रखना है। सो वहाँ पर भी ये गए अमेरिका में भी, और वहाँ जाकर भी जो जितने थिंक टैंक्स थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो काम करते हैं, जो इजरायली लॉबीज़ के लोग थे, उनसे ये मिल के इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर चार्जशीट पेश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो गुफ्तगू की। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि दलाइल क्या थे कासिम खान के इस पूरी जो उसमें जो तकरीर उन्होंने फरमाई। उनकी वाहिद दलील ये थी कि जी मेरा बाप जेल में है और उनके ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मेरा ख्याल है कि कासिम खान साहब की मुझे तारीख़ पैदाइश एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 2019 में मेरा ख्याल है दूध पीते बच्चे तो नहीं होंगे कासिम खान साहब। इतने तो रीजनेबल जवान थे उस वक़्त भी कि जब वो ये देख रहे थे कि जब उनका बाप एक डिक्टेटर बन के बैठा था और वो चुन चुन के अपने लोगों को, अपने मुखालिफिन को जेलों में डाल रहा था, ना औरत की तमीज़ थी, तहजीब थी, ना किसी देखा जा रहा था कि स्टेडियम बनाने पर जेल में डाल रहा हूँ या नहीं। आर्टिकल 6 के जो है वो मुकदमे बनाने के लिए लोगों को जो है ये फोर्स करता था कि मेरे मुखालफों के ऊपर आर्टिकल 6 के मुकदमे डालो। बेटी को जो है वो बाप के सामने गिरफ्तार किया जाता था, सजाए मौत देने के लिए जो है उम्र कैद देने के लिए मनशियात के झूठे पर्चे बनाकर ये अपने मुखालफिन के ऊपर डाला जा रहा था। एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपको उसकी डिटेल कर सकती हूँ। कब कासिम खान साहब को नजर नहीं आया कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां किसको कहते हैं? आज इमरान खान जेल में क्यों है? वो जेल में है तोशा खाना के गिफ्ट खाने की वजह से। वो खाना काबा की मॉडल वाली घड़ी को खाने की पदाश में जेल में है। वो 180 मिलियन पाउंड्स को डिकारने की जो है और उसकी इन रिटर्न 5-5 कैरेट के हीरे और तोहफे तहाइफ और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उस वजह से वो जेल में है। और अभी तो जो इनको आदत है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने की, वो जब ये हुकूमत में था IMF का प्रोग्राम खुद किया, फिर जब पता चला कि हुकूमत जा रही है डिफाई किया, जानबूझकर पता था कि पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर चुका हूं, पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका के हालात बने। उस वक्त श्रीलंका का चूंकि ये वाकया सब चल रहा था, डिफाई किया, वो प्रोग्राम तोड़ा, पाकिस्तान की रियासत को जो है वो घुटनों पर आकर IMF के साथ प्रोग्राम करना पड़ा पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। मेहनत करनी पड़ी PDM की हुकूमत को पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, फिर भी बाज नहीं आया। फिर इसने जो KP के अंदर इनकी हुकूमत थी उनसे लेटर लिखवाए, IMF को लेटर लिखवाए कि पाकिस्तान को ये प्रोग्राम मत दो ताकि पाकिस्तान हर सूरत हाल में डिफॉल्ट करे। इसे पाकिस्तानी कहते हैं।
जो शख्स फिर पाकिस्तान के साथ अगर IMF का प्रोग्राम हो जाए तो उसके जो ऑफिस है उसके बाहर मुजाहरे कराए कि पाकिस्तान को अगली किस्त मत दो, इसको पाकिस्तानी कहते हैं। फिर 9 मई जो है वो अब जब कोई भी और बात ना बने तो फिर ये है कि हम जो है वो चढ़ दौड़े, फौजी तनसीबात पे चढ़ दौड़ो, आग लगा दो, मुल्क के अंदर फसाद कर दो। चूंकि फितना खान पकड़ा गया है और एक फिजा क्रिएट की गई, उसको मार दिया गया है। इसको तो हर वक्त मारने की फिक्र, वो तो जब घर में होता था तभी कहता था मुझे कोई जहर दे देगा। मैंने तो तभी पूछा था भाईजान घर में तो आपकी बेगम साहबा होती हैं, सिर्फ वही खाना देती हैं आपको जहर घर में कौन दे देगा। तो ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये पुरानी आदत है और इसलिए फिर 9 मई किया। और 9 मई करने के बाद भी फिर बस नहीं की, इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ो, लाहौर को आके फतह कर लो, ये लॉन्ग मार्च कर लो, फलाना धरना कर लो, टाइगर फोर्स बना लो, रियाई फोर्स बना लो। रियासत के खिलाफ फोर्सेस बनाना ये पाकिस्तानी करते हैं, ये पाकिस्तानियों का ये हुब्बुल वतनी की बात है, जो करतूत और कारनामे ये सरंजाम देते रहे। और मजे की बात यह है कि जब ये 9 मई हुआ, या ये जब बाय द वे जब वजीर आजम था खुद फितना खान, तब भी उनके बेटे कितनी दफा पाकिस्तान आए थे बाप से मिलने, जरा चेक करके बताइए मुझे। और लेकिन अब चूंकि एक एजेंडा है, डील लेनी है, किसी तरह मजबूर करो रियासत को कि वो मेरे साथ डील कर ले, और उसके ऊपर वो अब इस डेस्परेशन का आलम यह है कि अब जो है वो 9 मई भी करके देख लिया, अब ये दूसरा 9 मई किया गया है पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, जिसमें इसके बेटे ने एक मरकजी किरदार अदा किया। जो मैंने कहा, एक पुरआसाइश जेल के बावजूद भाई, जहां पर आपको तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, उनका पूरा आपका जो खाते पीते हैं वो पूरा आपके साथ शेयर किया गया है ऑन रिकॉर्ड। चिया सीड से लेकर भुने हुए गोश्त से लेकर देसी घी में पकने वाले खानों से लेकर 7 बैरक्स वाली जो है वो पूरी फैसिलिटी है उससे लेकर जिम मशीनों से लेकर, ये कभी आज तक किसी को पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फैसिलिटीज मिली है जो इन मौसूफ को मिली। और अभी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं मौसूफ के मुताबिक। जब ये 9 मई हो रहा था, ये तभी हो रहा था इमरान खान के बेटे अपनी बहन समेत, वो तो और अपनी वालदा समेत नाइट क्लबों में जा रहे थे। उनकी तस्वीरें वीडियोस रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। वो उस वक्त खा पी रहे थे, वो इस वक्त जो है वो तफरी फरमा रहे थे। यहां पर पाकिस्तानी कौम के बच्चे जो हैं उनको आग लगाने के लिए पुश किया जा रहा था और वो जेलों में आज भी अपने जो है वो केस भुगत रहे हैं। मेरा सवाल ये है, कोई भी यूरोपियन यूनियन का मुल्क हो, कोई भी दुनिया का कोई मुल्क, क्या अपने मुल्क में 9 मई जैसी किसी चीज की इजाजत दे सकता है? यस और नो। और अगर अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल पे आग नहीं लगी थी, तोड़फोड़ हुई थी, उसके बाद समरी ट्रायल्स के साथ जो है वो 10-10 साल 7-7 साल की कैद दे दी जाए और स्पीकर जो है उसके टेबल पे सिर्फ पांव रखने की पादाश में 7 साल की कैद दे दी जाए, और वहां पर जो है उन लोगों के साथ लॉबी करके ये कहा जाए कि 9 मई जिसने किया है उसके साथ इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो 190 मिलियन पाउंड खा गया है उसको आप भूल जाए, वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। चोरी, डकैती और गबन, ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती। जितनी भी फैसिलिटीज इनको दी जा सकती हैं, इनको दी जाती हैं जेल के अंदर। ये जो नाकाम बगावत थी 9 मई की, इसका ईंधन मेरे मुल्क के बच्चे बने, इमरान खान के बच्चे नहीं बने। और आज भी ये इमरान खान के बच्चे जो वहां बैठकर भाषण दे रहे हैं, नाइकॉप है उनके पास, क्यों पाकिस्तानी शरीयत तस्लीम नहीं करते? क्यों नहीं पाकिस्तान नाइकॉप पे शर्म किस चीज की आती है इनको? चूंकि इनको इसराइली रहना है। और ये जो है वो वैसे हमें पाकिस्तान में हमारे अब्बा जी को वजीर आजम लगा दो, अम्मी जान जो है वो बाकी जो हमारे यूट्यूबर पाल रही हैं, और हम जो है वो हम पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, लेकिन आप हमें कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, नाइकॉप हमें नहीं चाहिए। मतलब कमाल, आपने मजाक बना लिया इस मुल्क को। और ये मैं बिल्कुल कहना चाहती हूं कि कासिम गोल्डस्मिथ ने कल जो है वो GSP प्लस स्टेटस को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उसने पाकिस्तान के ऊपर एक दोबारा 9 मई किया है, एक मुआशी तखरीबकारी की है ताकि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए। और अफसोस की बात यह है कि हसीन इत्तफाक है कि यही एजेंडा इंडिया का भी है। इंडिया भी चाहता है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर जो है मुस्तहकम ना हो। इंडिया भी चाहता है
कि पाकिस्तान को आलमी बरादरी के अंदर जो पजीराई मिल रही है वो ना मिले। इंडिया भी चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर फसाद हो। ये तीनों एजेंडे इनके क्यों हैं? ये इतना हसीन इत्तफाक क्यों है? और फिर आप वहां पर जो है वो भारतीय शख्सियात के साथ मुलाकात करते हैं। वो भारतीय शख्सियात और वो इजराइली जो है लोग जिनकी पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टेटेड पोजीशन हमेशा से रही है, आज से नहीं है, हमेशा से रही है, उनके साथ आप मुलाकातें और आप कह रहे हैं रैंडमली मुलाकात हो गई थी। भाई तुम लोगों को ही मिलते हैं रैंडमली इस तरह के लोग। और आपका कल सोशल मीडिया जो है वो जब लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, उसके बाद ये जो गैर मुल्की शहरी है जुल्फी बुखारी, उसने जो है वो जब वो उठ के चला गया था, फितना खान का बेटा कासिम गोल्डस्मिथ, जब वो उठ के चला गया था उसके बाद उसने कहा कि नहीं नहीं हम ना जीएसपी स्टेटस खत्म कराने की बात नहीं कर रहे, हम वैसे कह रहे हैं कि बड़ी खिलाफवर्जी हो रही है। एक ऐसा मुजाकरा जिसके अंदर जीएसपी स्टेटस को रिवोक करने की बात हो रही है, जिसके अंदर बैंड तंजीमों के लोग बैठे हैं उनके, और जिसको ऑर्गेनाइज करने में भारतीय शहरियों ने पार्टिसिपेट किया है, इजरायली लॉबीज ने पार्टिसिपेट किया है। आप कह रहे हैं कि वहां पर हम जो है वो सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए गए थे। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का ड्रामा क्रिएट करने का मतलब यह था, बिकॉज मालूम है कि जीएसपी स्टेटस को वो लिंक करते हैं इंसानी खिलाफ वर्जियों के साथ, बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों के साथ। तो मैंने तो सवाल किया है, मुझे कोई एक यूरोपियन मुल्क अपने मुल्क में 9 मई जैसा वाकया करा के दिखा दे और कहे कि कोई बात नहीं, इट्स फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहना चाहिए। आपने मजाक बना लिया है। और वो जब उठ के चला गया तो कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, वो हमारा ये मकसद, हम ये कह रहे हैं कि जीएसपी स्टेटस खत्म ना करें, लेकिन अब वैसे आए आपको अपनी शक्ल दिखाने के लिए। पागल समझा हुआ है आपने। कब तक कितना एक्सपोज होना है उन्होंने। और मुझे इस खानदान ने कसम खाई है कि पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना। पहले फुफियां जो है वो कम है, वालिद साहब कम है मुल्क में फसाद कराने के लिए, अब इनको भी लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन ये गैर मौरूसी पार्टी है, ये बात आपको ज़हन में रखनी है बार बार। इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। बेशक सियासी तकरीर करें, पर्ची पढ़ के ही सही, पूरा पर्चा पढ़ दें एक ही उसके अंदर, लेकिन जो है वो आपने इनको पाकिस्तानी भी समझना है। और आपने जो इनका जो ये एजेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, इसको भी आपने जो है वो ज्यादा अहमियत नहीं देनी। ये जो ये जो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, इसमें एक शख्स और भी था। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, अब जो यूट्यूबर है, जो डॉलर ग्रुप है, जिसका एजेंडा ये है कि उन्होंने जो ओवरसीज हैं जिनको पता नहीं, वो कहते हैं अपने आप को पाकिस्तानी है, एजेंडा हमेशा मतलब उनमें से जो इनकी तरफ के लोग हैं वो एजेंडा एंटी पाकिस्तान जो है वो चलाते हैं। अल्लाह जाने उन्होंने कभी पाकिस्तान आना है कि नहीं आना, लेकिन उनकी डिक्टेशन पाकिस्तान में चलनी चाहिए। मतलब कमाल बात है कि रहना असी बाहर है, कमाने हमने डॉलर पाउंड है, लेकिन हम बताएंगे कि हमारे मुल्क में जो है ना पाकिस्तान में क्या होगा। और उसी में इसी जो है वो डेलीगेशन के अंदर बानी पीटीआई का कजन डॉक्टर उस्मान जो है वो भी शामिल था। और डॉक्टर उस्मान